बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। असल मसला लड़कियों के एक्सपोजर का है। ये बहुत अहम सवाल है और पाकिस्तान भर में लाखों बेटियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने अभी हाल ही में मैट्रिक किया है और अब वो धड़ाधड़ कॉलेजेस में जा रही हैं। इस वक्त 3 तरह की बच्चियाँ सामने आ रही हैं। एक वो बच्चियाँ जो आम घरों की हैं और इन्होंने 15-16 साल कभी घर से निकल के भी नहीं देखा। घर में कोई मेहमान आए तो ये दरवाज़ा खोलने नहीं जा पाती। कभी बाज़ार जाना हो तो इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कम, कोई रेयर होगा कि बड़ों के बिना कभी बाज़ार गई हों। कभी इन्होंने कोई ना सब्ज़ी ली होगी, ना कोई डॉल ली होगी, ना कोई इवन आइसक्रीम तक ख़ुद लेने का इनको मौका नहीं मिलता। हम जब किसी जगह जाते हैं तो यही एक्सपोजर कहलाता है। एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो खाला और फूफियों और मामुओं के यहाँ जाया जाता था, ये भी एक्सपोजर होता था। वहाँ अपने कज़नों से बात होती थी, दोस्तियाँ होती थी, ताल्लुक़ होता था, खाला मामू और इस तरह के सारे रिश्तों का लिहाज करना आता था, ये भी एक्सपोजर होता था। वहाँ अनजान लोगों से मुलाकात भी होती थी। ये दूर का कज़न है, ये उससे भी दूर का कज़न है, कुछ से नानी नाराज़, कुछ से दादी नाराज़, कुछ से मामू नाराज़, कुछ से चचा नाराज़, इससे बात नहीं करनी, इससे करनी है, तो वो भी समझ आता था। अभी जब ये बच्चियाँ 3 तरह की बच्चियाँ, एक वो जो आम बच्चियाँ हैं जिनका एक्सपोजर नहीं है, दूसरा वो जो अपने आप को स्मार्ट समझती हैं और उनका ख़्याल है कि उनके वालिदैन बड़े मॉडस्कॉड हैं, जबकि उनके वालिदैन दिखने में भी सादा, पहनावे में भी नॉर्मल होते हैं, पर अपनी बच्चियों को एक्सपोजर देने के चक्कर में वो उन्हें सबसे पहले जिस बात की आज़ादी देते हैं, उन्हें मोबाइल उनके पास होते हैं, अच्छी नस्ल के। दूसरा, ये दुपट्टा नहीं लेती। ये अभी जब फर्स्ट ईयर में जा रही हैं दाखिलों के लिए तो हर कॉलेज में ये ब्रीड अलग से नज़र आती है कि इन्होंने छोटे से वो शर्ट पहनी होगी, साथ पैंट होगी और गले में दुपट्टा नहीं होगा, सीना बिल्कुल अयां होगा। तो ये एक्सपोजर एक बिल्कुल और तरह का है। एक एक्सपोजर के पीछे वहाँ लड़के पागल हुए खड़े होते हैं। सिर्फ लड़के पागल नहीं होते, चूँकि इन बच्चियों के अंदर अभी बदी नहीं होती, इन्होंने आम तौर पे गुनाह भी नहीं किया होता, अभी गुनाह को जानती भी शायद अक्सर नहीं होती। सिर्फ ड्रामे देख के या अपनी कज़नों को देख के या सुना के, सोशल मीडिया देख के तो अपने आप को एक मॉड लुक दी होती है, ये जाने बिना कि कीमती चीज़ को तो संभाला जाता है। अब जब कॉलेज जाती हैं तो दाखिला कौन कर रहा है? क्लर्क, मेल है। वहाँ कौन बैठा हुआ जो डील कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है? फ्रंट डेस्क, मेल है। ट्रांसपोर्ट का जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कौन है? मेल है। टक शॉप पे जिससे किताबें लेनी है वो कौन है? मेल है। ड्रेस शॉप पे जिससे यूनिफॉर्म लेना है वो कौन है? मेल है। वॉचमैन कौन है? मेल है। जब आप कॉलेज के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहां आपकी चेकिंग हो रही है और साथ आपका मास्क पहना हो कि नहीं और साथ आपको सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, वो कौन है? मेल है। इवन कॉरिडोर में जितने रनर फिर रहे हैं वो सारे मेल हैं। जो अटेंडेंट हैं वो मेल हैं, प्रिंसिपल वो मेल है, वाइस प्रिंसिपल वो मेल है, टीचर सारे मेल हैं। अब सोचिए कि ये इतनी बड़ी मखलूक सारी ही मर्दों की है और इसमें से 22 से लेके 62 साल तक की उम्र के ये लोग होते हैं। इन सब की ज़िंदगी में हसरतें होती, इनकी सब की ज़िंदगियों में लस्ट होता है। कोई 2-4 ऐसे होंगे जो इंसान के बच्चे होंगे, खुश निगाह होंगे, नीयत उनकी अच्छी होगी और उन बच्चियों को अपनी बेटियों के तौर पे, शागिर्दों के तौर पे देखते होंगे। बाकी सब के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, चूँकि उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में और उनके बढ़ते हुए कद काठ के साथ कभी किसी ने उनको उन गैर लड़कियों के बारे में नहीं बताया होता कि जब वो आएँ और वो थोड़ा एक्सपोज्ड हों तो उनके साथ हैंडल कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। इनको लगता है कि ये खुला छाबा है, इसको जिसको चाहे उठाया जा सकता है। सो एक पीएन से लेके उस हायरार्की में कोई भी आदमी इन बच्चियों पे अटैक करता है, इनको अट्रैक्ट करता है और इनको मिसगाइड भी करता है, मिसलीड भी करता है। चंद माह के अंदर अंदर इन बच्चियों का कोई ना कोई स्कैंडल बन जाता है, कोई ना कोई अफेयर बन जाता है। पिक एंड ड्रॉप वाला कोई लेट हो गया तो वहाँ लड़के लाइनों में खड़े होते हैं। इन बच्चियों ने चूँकि थोड़ी एक्सपोज्ड होती हैं तो इन्हें लोगों की आँखों के साथ इशारों को समझना, उनकी मुस्कुराहटों को, उनके जुमलों को, उनसे फ़ोन नंबर लेना और उनको देना,
उनके लिए एक फ़न होता है। ये थोड़ी तादाद की बच्चियाँ पर हैं और अभी इनकी तादाद बढ़ रही है। चूँकि इनके बाप को देखेंगे तो वो सादा सा लगेगा, बिल्कुल कुछ दबा हुआ। बीवी शायद थोड़ी मॉड हो पर उसने भी दुपट्टा लिया होगा। जिस गाड़ी में वो आएंगे उसके बाबा ने शायद किस्तों में ली हो, शायद कुछ चीज़ें बेच के ली हों, लेकिन ज़ाहिर है अपने आप को लोअर मिडल से मिडल में और मिडल से ज़रा ऊपर ले जाने की कोशिश में वो लगे हुए होते हैं। अगर वो जेन्युइन वो क्लास हो तो इन कॉलेजों में वो ना आए, उनके कॉलेजेस अलग होते हैं। सो यहाँ कव्वे को कव्वे की चाल चलनी चाहिए, हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए। तीसरी ब्रीड उन बच्चियों की है जो बुर्का लेती हैं, जो नकाब पहनती हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इन बेटियों को होती है, चूँकि ये सख्त माँ बाप की बच्चियाँ होती हैं। इनके घर का माहौल बहुत सख्त होता है। इसमें से कुछ बच्चियाँ होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से अबाया लेती हैं, बाकी सब अम्मा के या अब्बा के प्रेशर पे अबाया लेती हैं। शायद कुछ दो चार बच्चियाँ ऐसी भी हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को समझा हो और अल्लाह की रज़ा के लिए ले रही हों। सो ये कैटेगरी जो है इसलिए ज़्यादा वल्नरेबल होती है कि इनकी आँखें यहाँ होती हैं, आँखें बात करती हैं, इनके हाथ बात करते हैं। ये जब मुस्कुराती हैं या खिलखिलाती हैं, क्योंकि ये अकेले मूव नहीं कर सकती, इन्हें पानी पीने भी जाना है तो किसी लड़की को साथ लेके जाना है, इन्हें किसी टीचर से मिलने जाना है, इसी टक शॉप पे जाना है, इवन वो जो बाहर जाना है गेट से बाहर तो भी कोई लड़की चाहिए इनको। अगर इन्होंने बाज़ार जाना है तो किसी को साथ लेके जाना है, फ़ोटो शॉप पे जाना तो किसी को साथ लेके जाना। सो इनकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि जिसको ये ज़रा मजबूती के साथ, खूबसूरती के साथ, अपनी ज़ात पे एतबार करते हुए। इस वक्त मुखातिब मेरे वो वालिदैन हैं जो इन बच्चियों के, तीनों तरह की बच्चियों के वालिदैन हैं कि आने वाले 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, कम से कम 6 से 8 साल इन बच्चियों को उस आजमाइश में जाना है, उस भट्टी में जाना है जिसकी आपने 14-15 साल तैयारी होने ही नहीं दी। सो इनका एक्सपोजर ज़ीरो है, मर्दों के साथ इनकी डीलिंग ना होने के बराबर है। इवन दुकान पे जाके इन्हें ये तक खबर नहीं होती कि पैसे दे के वापस कितने लेने, यानी इतनी कमज़ोर होती है डीलिंग में। और दूसरों की निगाहों में कैसे बात करनी है, कहाँ डिस्टेंस कायम करना है, कहाँ निगाहों को फेर लेना है, कहाँ स्टेयर करना है, कहाँ नहीं करना। तो असल जहाँ से ये मेरे पास मुसलसल इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चियों के, वालिदैन उनकी परेशान हैं, बाज़ बेटियाँ ख़ुद भी परेशान हैं। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि असल मसला ही एक्सपोजर का है कि बच्चियों को हम एक मुहदात एक्सपोजर नहीं देते। जब ये स्कूल में होती है मैट्रिक तक तो हम इन्हें सिर्फ एक डिब्बे में, कूपे में, या वो जो पुराने ज़माने में मुर्गियों के ऊपर डाला जाता था, वो तूत के पत्तों का बना होता था टोकरा, यानी जैसे ठोकरी और टोकरा, तो उसके अंदर रहने वाले मुर्गी के बच्चे महफूज होते थे, बिल्ली से भी, कव्वे से भी, चील से भी, वहीं बड़े होते जाते थे। लेकिन ज़ाहिर है इनको इंडिपेंडेंट मूव करना और किसी बिल्ली के हमले का मुकाबला करना नहीं आता। ये सबसे आसान शिकार होते हैं क्योंकि ज़िंदगी के साथ ये लड़े नहीं होते। अपनी बच्चियों को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए कि मर्दों से डील करते हुए। और ख़ास तौर पे देखिए कॉलेजों में जितने लड़के उन्हें मिलेंगे जो स्टूडेंट नहीं हैं, बट रनर से लेके टीचर्स तक, ये सब दे आर बॉयज़, इन सब की इंटेंशन उन्हें लड़की के तौर पे देखने की है। सो इनसे अपने आप को कैसे सेव करना है, इनसे अपने आप को कैसे बचाना है। मुझे इससे जो अगले मरहले में ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ आपसे, चूँकि आपके सामने होती है, आप उसको एनालाइज़ नहीं करते। जो बेटियाँ एफएससी करने के लिए हॉस्टलों में चली जाती हैं, चाहे वो किसी छोटे कॉलेज का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, इनकी ज़िंदगी एक नए अज़ाब में पड़ जाती है। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा टोटल इंडिपेंडेंस के साथ, इसी तौर पे जो लड़कियां छोटे शहरों में होती हैं और बड़े शहरों में, बड़े कॉलेजों में दाखिले के लिए चली जाती हैं, एफएससी और इवन मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, ये सारी बच्चियाँ आम तौर पे बहुत नुकसान उठाती हैं, चूँकि ये नहीं जानती कि मर्दों के साथ डील कैसे करना है, मर्दों को हैंडल कैसे करना है, इनसे कितना फ़ासला रखना है, कब इनको शटअप कॉल देनी है। इसी तौर पे जो बुर्के वाली बच्चियाँ हैं, चूँकि उनका दिल भी खुला होता है और आंखें भी खुली होती हैं, ये सबसे जल्दी निशाना बनती हैं किसी भी गलत ऑफ़र का, और गलत निगाह का इनसे रेजिस्ट नहीं किया जा पाता। और
जो कि उनका कोई ना कभी किसी ने ओरिएंटेशन दी होती है, ना तजुर्बा होता है। बड़े बड़े कीमती घरों की बहुत प्यारी यानी हीरे जैसी बेटियां इस कमी और कोताही की वजह से किसी न किसी नामाकूल आदमी का शिकार बन जाती हैं, जिनको बचाया जा सकता था। सो याद रखिएगा, आने वाले दिन ये लाखों बच्चियों के जो वालिदैन हैं, इनको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, ज़्यादा समझदार होना चाहिए, चीज़ों को ज़्यादा गौर करना चाहिए और अपनी बेटियों को गैर मर्दों से बात करने और इनसे इंटरेक्ट करने का जो असल क्राइटेरिया है और जो उसमें एहतियातें हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए। जब हम नहीं बताते तो फिर बच्चियाँ गलती करती हैं और गलतियाँ करती हैं और फिर आप सारे तंग होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।